मणिपुर में राष्ट्रपति शासन हटने और यूमनाम खेमचंद सिंह की नई सरकार के गठन के महज 24 घंटे बाद एक बार फिर से हिंसा भड़क उठी है। और चुराचांदपुर में सड़क पर उतरे कुकी समूह ने अपने समुदाय के विधायकों को मणिपुर सरकार गठन में भाग नहीं लेने की चेतावनी दी है और साथ ही चुराचांदपुर में पूरी तरह से बंद और विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। इस दौरान कई जगह पर गोलीबारी की घटना भी सामने आई है। जॉइंट फ्रंट 7 ने कुकी जो क्षेत्रों में 12 घंटे का बंद का आह्वान किया। दरअसल खेमचंद सरकार में कुकी जो समुदाय के विधायक नेमचा किपगेन के डिप्टी सीएम बनने और 2 विधायकों के समर्थन से पूरे समुदाय में नाराजगी है। जी हां, राज्य के चुराचांदपुर जिले में नई सरकार को लेकर के विरोध प्रदर्शन हुआ, जिसके बाद तुईबोंग इलाके में तनाव का माहौल पैदा हो चुका है और पूरे दिन स्थिति तनावपूर्ण ही बनी रही, जिस वजह से प्रदर्शनकारी और सुरक्षा बलों के बीच भीषण झड़पें हुई हैं। हालात और न बिगड़े, इसे लेकर के क्षेत्र में सुरक्षा बलों की भारी तैनाती की गई। तो कुकी नेताओं के विरोध के बाद एक बार फिर से मणिपुर में हालात तनावपूर्ण हो गए हैं। खेमचंद सरकार के गठन के बाद ही लगातार कुकी समुदाय के लोग चाहते हैं कि उनके जो एमएलए हैं या कुकी समुदाय से जो एमएलए आए हैं वो इस सरकार में भागीदारी ना करे, जिसके वजह से चुराचांदपुर के कई इलाकों में हिंसक प्रदर्शन हुए हैं और उस मौके पर पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। अब कोशिश हो रही है कि इन लोगों को समझाया जा सके। इस समुदाय के विधायकों के सहयोग से ही नई सरकार का गठन हुआ है और डिप्टी सीएम का पद बीजेपी एमएलए विधायक जो आते हैं इस वक्त कुकी समुदाय से, उनके इस सरकार में सहयोग करने का ही विरोध कर रहे हैं कुकी समुदाय के लोग। पिछले कई साल से हम देख रहे हैं किस तरह से मणिपुर में जो हिंसा हो रही थी, एक बार लगा कि अब नई सरकार के गठन के बाद वो खत्म हो जाएगा, लेकिन शायद कुछ ऐसे तत्व हैं जो नहीं चाहते हैं कि राज्य में शांति आए और आगे विकास हो, और यही वजह है कि नई सरकार के गठन के बाद से लगातार विरोध किया जा रहा है। कई जगहों पर गोलीबारी हुई है और ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। अब ये हिंसा और ज्यादा ना भड़के, इसके लिए भारी फोर्स की तैनाती ग्राउंड पर कर दी गई है।